नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, इस वक्त पूरे बिहार में हलचल तेज है और इस बात से अब कोई शक नहीं है कि सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, करीब करीब इस बात ने कंफर्म कर दिया है। लेकिन ये भी खबर है कि नीतीश के राज्यसभा जाने से उनके जो ज्यादातर समर्थक हैं वो खुश नहीं है। जेडीयू के एक बड़े खेमे में उदासी का माहौल है, यानी वो नहीं चाहते कि बिहार से जेडीयू इस तरह से चली जाए, इस तरह से अचानक कोई सत्ता परिवर्तन हो जाए। इसलिए जो जेडीयू खेमे के जो जितने कार्यकर्ता हैं वो बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। अब बताते हैं आपको कि शाम 6 बजे तक क्या कुछ हुआ। तो जेडीयू के कुछ दिग्गज नेताओं का जुटान एक केंद्र से जुड़े नेता और बिहार के एक मंत्री के घर पर हुआ। रणनीति यही थी कि सीएम नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएं और केंद्र में बिहार की आवाज को मजबूत करें। हमारे सूत्रों के अनुसार इसी के तहत सीएम नीतीश कुमार के लिए राज्यसभा का नॉमिनेशन फॉर्म भी मंगवा लिया गया और उसे भर भी दिया गया, जैसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन शाम 6 बजे के करीब सीएम नीतीश इस पर साइन करने को तैयार नहीं थे। उन्हें पार्टी के कार्यकर्ताओं के दुख को लेकर खुद भी मलाल था, यानी वो भी सदमे में थे कि ये क्या हो गया, क्या मैं अपने कार्यकर्ताओं को समझा पाऊंगा। अब देखिए, इतने सालों से नीतीश कुमार वहां पर राज कर रहे हैं और इस तरह से उनको हटा दिया जाएगा। हटाने का मतलब ये नहीं है कि उनसे किनारा कर लिया जाएगा, उनको राज्यसभा भेजने की बात की जा रही है। अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो फिर क्या बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा, इस पर भी चर्चा आपको बताते हैं। हालांकि रात में नीतीश को कन्विंस कर लिया गया और जेडीयू के बड़े नेता इसमें कामयाब रहे। नीतीश ने आखिरकार राज्यसभा जाने की हामी भर दी है और इसके बाद जेडीयू के एक खेमे में खुशी का माहौल है तो दूसरे में गम का माहौल बन गया। दरअसल जेडीयू के अंदर ही एक बड़ा खेमा नीतीश के बिहार की बागडोर संभाले रखने के पक्ष में था। इस खेमे का कहना है कि नीतीश बिहार में रहकर ही बिहार की बेहतरी कर सकते हैं, जबकि एक खेमा निशांत को अब उत्तराधिकारी के तौर पर पेश करके बिहार की सियासत की नई पटकथा लिखने की तैयारी में। क्योंकि देखिए, पीछे नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे। नीतीश कुमार की सेहत वाकई इतनी अच्छी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा अब लंबी पारी खेल सके, इसलिए कहा जा रहा है कि उनको सुपुत्र को अब सौंप दीजिए आप जेडीयू। तो दो धड़े में इस वक्त जेडीयू बटी दिखाई दे रही है। एक नीतीश के रहने की बात करती है, दूसरा उनके सुपुत्र को आगे बढ़ाने की बात करती है। अब निशांत की ज्वाइनिंग करीब करीब बताया जा रहा था कि आज शायद हो जाए, लेकिन अब ऐसी खबर आ रही कि शायद ये टल जाए। सूत्रों के अनुसार सुबह में एक बार फिर से हमने अपने विश्वसनीय सूत्रों से जब बात की तो पता चला कि नीतीश कुमार ने के राज्यसभा जाने के चलते निशांत कुमार की आज यानी कि 5 मार्च को जेडीयू में होने वाली ज्वाइनिंग करीब करीब टल गई है। सूत्रों का मानना था कि अभी नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से पार्टी का एक बड़ा तबका मायूस है और इस मायूसी के आलम में नीतीश की वैसी ज्वाइनिंग निशांत की वैसी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती जैसा सोचा गया था, यानी ग्रैंड ज्वाइनिंग। कार्यकर्ताओं के मन में अभी नीतीश कुमार के बिहार छोड़ने की टीस है। ऐसे में निशांत का राज तिलक थोड़ा सा अधूरा रह सकता है, यानी दुखी मन से लोग कितनी खुशी मना सकते हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि उनका राज तिलक थोड़ा सा अधूरा रह सकता है। जिस तरह और जिस शानदार तरीके से निशांत के एंट्री की तैयारी थी वो अधूरी रह जाती, लिहाजा उनकी ज्वाइनिंग को कम से कम आज के लिए तो करीब करीब टाल दिया गया है। अब देखना होगा कि आगे कौन सी तारीख पड़ती है और क्या होता है। इधर अगर नीतीश के राज्यसभा जाने की बाद बिहार की बागडोर किसके हाथ में जाएगी, ये भी एकदम शीशे की तरफ साफ दिखाई दे रहा है। हमारे सूत्रों के अनुसार बिहार सीएम पद के लिए बीजेपी नेतृत्व की तरफ से 3 नाम बढ़ा दिए गए हैं। इसमें पहला नाम है बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल का, वहीं दूसरा नाम उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का है, जबकि तीसरा नाम लोकसभा सांसद नित्यानंद राय का सामने आ रहा है। लेकिन इन तीनों के नाम में से एक के भी पूरी सहमति बनने में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो फिर बीजेपी किसी नए नाम को आगे कर सकती है और ये उनकी परंपरा रही है जो पूरी पार्टी को स्वीकार हो सकता है। हालांकि इसका फैसला नीतीश के निर्विरोध निर्वाचन के बीच होना तय हो गया है। 5 मार्च यानी कि आज बिहार की सियासत में जो एक धुंध सी छाई हुई है, शायद वो एक झटके में साफ हो जाए और सब कुछ क्लियर हो जाए कि राज्यसभा नीतीश जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बिहार का कौन हो रहा है, क्या मुख्यमंत्री जो होगा वो बीजेपी का होगा, किसका नाम है, क्या है, ये सब कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि होली के दिन जरूर जेडीयू नीतीश कुमार को झटका मिला उनके राज्यसभा जाने के बात को लेकर।